हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। पॉलिटिकल डिफीट दुनिया भर में हो रही है। आज इजराइल हाईली आइसोलेटेड कंट्री है। अभी तो फ्रांस भी वहाँ से निकल रहा है और अभी जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स पे हमला हो रहा है लेबनान पे, तो और भी गुस्सा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इस तरीके का नरसंहार जो लोग देख रहे हैं, ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। इजराइल अपनी आतताई जो हरकत कर रहा है उसके तहत जंग नहीं रोक रहा है और साफ तौर पर है कि इजराइल और अमेरिका की दादागिरी चल रही है। इसराइल के जरिए हमास और हिजबुल्लाह के एक के बाद एक लीडरों को ख़त्म कर देने के बाद हिजबुल्लाह अब बड़े पैमाने पर इसराइल पर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी सिलसिले में आज यानी शनिचर के रोज़ हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमले करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर को तबाह कर देने का दावा किया है। और ईरान के प्रेस टीवी ने इस खबर को अपने सफ़े पर जगह भी दी है। वहीं दूसरी जानिब रूस ने ईरान के समंदरी इलाकों में अपने बहरी बेड़े उतार दिए हैं और ईरान की फ़ौज के साथ बहरी बेड़े की ताकत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। खबरें मौसूल हो रही हैं कि इसराइल समंदर के रास्ते ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इसराइल को पता चल गया है कि ईरान ने अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बावर 373 को ईरानी सरहदों पर एक्टिवेट कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि ईरान का बावर 373 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर पहले ही दुश्मन के मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देने की सलाहियत रखता है और ये ईरान की फ़ौज में सन 2019 से शामिल है। स्ट्रेटेजिक डिफीट ज़मीन पे हो रही है। पॉलिटिकल डिफीट दुनिया भर में हो रही है। आज इजराइल हाईली आइसोलेटेड कंट्री है। अभी तो फ्रांस भी वहाँ से निकल रहा है और अभी जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स पे हमला हो रहा है लेबनान पे, तो और भी गुस्सा बढ़ रहा है। इटली ने भी वो घोषणा कर दी है, तो अभी और ब्रिटेन में भी ऐसे ही कुछ बात चल रही है। तो दो देश बचे हैं, यूएस और जर्मनी, जिसके थ्रू से बड़े पैमाने पे हमले आ रहे हैं। मगर बहुत सारे दूसरे देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी अपने हाथ अभी पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये सभी कंट्रीज़ में है और उनके पार्लियामेंट में जो अभी बात हो रही है कि हाउ कैन वी सपोर्ट जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन एंड इन लेबनान। तो आई थिंक जो अभी हमारी जो जिम्मेदारी है भारतवासी होकर के, कि भारत में एक पब्लिक ओपिनियन बनाना कि हम पहले से पैलेस्टाइन के साथ थे। एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का सवाल है। जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उसी कारण से आज अमेरिकी और इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन और ये पूरे इलाके में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहें। सरकार पोजीशन बदल सकती है, लेकिन देश फ़िलिस्तीनियों के साथ में खड़ा है और 23 लाख में से अगर 2 लाख लोगों की हत्या हो जाए, नरसंहार हो जाए, तो जो लोग कहते हैं कि हिटलर ने होलोकॉस्ट किया, वो अगर आज बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होते हैं, विशेष तौर पे अमेरिका खड़ा होता है, ब्रिटेन खड़ा होता है, तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं है और ये मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और इसलिए हमें लग रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंसानियत को और मानवता को बचाने की लड़ाई कि हम किसी भी कीमत पे इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। और फिलिस्तीन में जो इजराइल लगातार कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पर बच्चों को मार रहा है, जिस तरह से महिलाओं को मार रहा है, जिस तरह से वहाँ अस्पतालों पे उसने किया। अभी आज की भारत कृषि प्रधान देश है और हमारा देश में जो खेती किसानी का देश है, किसानों का देश है। अभी देश में बड़ा किसान आंदोलन हुआ। आज इस देश में जो कृषि सेक्टर है उसमें भी इजराइल का बड़ा हस्तक्षेप है। तमाम जो पूरी मार्केट में देखिए जिस तरह से इजराइल का कैप्चर हो रहा है, उसमें साफ तौर पर है ईरान में जिस तरह से हुआ है, लेबनान में हुआ। इस स्थिति में देखने के बाद अगर इजराइल दुनिया भर से है कि इजराइल को जंग रोक देनी चाहिए और तमाम लोग इस बात को कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अपनी आतताई जो हरकत कर रहा है उसके तहत जंग नहीं रोक रहा है और साफ तौर पर है कि इजराइल और अमेरिका की दादागिरी चल रही है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो मुझे साफ तौर पर कहना यही है कि इस जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग को रोकना चाहिए और भारत सरकार को इस बात को करना चाहिए कि जो हमारे फिलिस्तीन के साथ संबंध थे उसके तहत तत्काल हमको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, इजराइल का विरोध करना चाहिए, उसकी आतंकी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए और इजराइल के साथ जो भी हमारे व्यावसायिक संबंध हैं उसको तत्काल खत्म करना चाहिए। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।